गाइस वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। और आज मैं आ गया हूँ दिल्ली के लाल किले में। जी हाँ, मैं खड़ा हूँ इस टाइम दिल्ली के शाहजहानाबाद में। ये पुराना नाम है दिल्ली का, जो कि शाहजहां ने बसाई थी दिल्ली यमुना नदी के किनारे। और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है दिल्ली का लाल किला, जो कि शाहजहां ने बनाया था। तो इसके बारे में जो इसकी कुछ हिस्ट्री है और कुछ इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, वो मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। तो व्लॉग को पूरा देखिएगा। और हाँ, आपसे एक बात ज़रूर कहनी थी कि आपने जो पीएम म्यूज़ियम के व्लॉग को जितना प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप दिल्ली के लाल किले को घूमने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि देखिए गर्मी तो हो ही रही है, इसमें तो कोई कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका घूमने का प्लान है तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपको कौन सा यहाँ के आने के लिए नज़दीकी मेट्रो स्टेशन पड़ेगा। वॉलर लाइन पे लाल किला और जामा मस्जिद दोनों ही मेट्रो स्टेशन लाल किले के नज़दीक हैं। हालांकि लाल किला नाम से जो मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से लाल किला काफ़ी दूर है, जहाँ से टिकट मिलता है। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ की टिकट प्राइसिंग के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे टिकट प्राइसिंग है 80 रुपीज़ और 50 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ है विदाउट म्यूज़ियम और 80 रुपीज़ है यहाँ का म्यूज़ियम का टिकट, मतलब विद म्यूज़ियम के साथ आप यहाँ से देख सकते हैं। और म्यूज़ियम जहाँ के बंद हो जाते हैं वो हो जाते हैं 5 बजे। तो मैंने वो टिकट नहीं लिया है, मैंने 50 रुपीज़ वाला ही टिकट लिया है। तो चलो अब इस ब्लॉग में स्टार्ट करते हैं, लाल किले को एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइस मेरे पीछे जो आप ये गेट देख रहे हैं, ये है लाहौरी गेट। और इस लाहौरी गेट से जब हम अभी निकलेंगे तो जो मार्केट आएगा उसको बोलते हैं हम छत्ता बाज़ार, और उसका जो दूसरा नाम है वो मीना बाज़ार भी है। तो चलो अब चलते हैं। हालांकि आज लाल किले में काफ़ी सारी भीड़ आई हुई है और गेट काफ़ी यहाँ का, मतलब जो आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलो अब मीना बाज़ार में आ जाते हैं।
सो गाइस, अभी जो आपने देखा ये है यहाँ का मीना बाज़ार। और ऐसा कहा जाता है कि ये जब मुग़ल एम्परर यहाँ पे रहा करते थे शाहजहाँ, तो उस टाइम पर ये यहाँ का मतलब बाज़ार हुआ करता था। यहाँ पे उस टाइम की जो रानियाँ वगैरह होती थी, या जो भी उस टाइम में किले के अंदर लेडीज़ वगैरह रहती थी, वो सब यहीं शॉपिंग करते थे। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारे जूट्स के प्रोडक्ट वगैरह भी मुझे दिख रहे हैं। और मतलब स्टोन होता है ना, मार्बल, संगमरमर, वाइट मार्बल, उसका दिख रहा है। जैसे कि आप देखो, ये देखिए ताजमहल। सो गाइस, छत्ता बाज़ार के बारे में मुझे यहाँ पे जो स्टोन्स लगे होते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, उससे एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि शाहजहाँ को 1686 में ऐसा जो मतलब छत्ता बाज़ार आपने देखा, मतलब जो छतनुमा बाज़ार होते हैं, उसका विचार पेशावर शहर में उन्होंने देखा था। तो तब जाके उन्हें आया कि भाई यहाँ पे भी इस तरह का बाज़ार होना चाहिए। तो उससे इंस्पायर्ड है ये छत्ता बाज़ार, जिसे मीना बाज़ार के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम चल रहे हैं लाल किले में आगे की तरफ, जो कि आगे है नौबत खाना और दीवाने आम। सो गाइज़, मेरे पीछे जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, इसमें पहले म्यूज़ियम हुआ करता था, लेकिन अभी मुझे गार्ड से पता चला है कि यहाँ पे नेक्स्ट मंथ से रेस्टोरेंट ओपन होने वाला है। जी हाँ, रेस्टोरेंट लाल किले के अंदर, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पब्लिक वगैरह काफ़ी आती है, काफ़ी लाल किले से देश से भी विदेश से भी सैलानी यहाँ पे आते हैं। तो मतलब कुछ खाने का यहाँ पे है नहीं, लेकिन इसे मतलब नेक्स्ट मंथ के बाद आपको यहाँ पे खाने का ही मिल जाएगा। रेट्स वगैरह क्या होंगे वो जब यहाँ पे ओपन हो जाएगा तो हम आपको ज़रूर यहाँ का एक्सप्लोर कराएंगे। बट अभी के लिए चलते हैं हम नौबत खाना की तरफ। सो गाइज़, ये है नौबत खाना, जो पुराने ज़माने में यूज़ होता था विश्राम करने के लिए। तो चलो एक बार देखते हैं आज के टाइम में इसकी क्या हालत है। सो ये देखो, यहाँ पे इसको प्रिजर्व किया हुआ है, बट देख के कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या है, क्योंकि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे नहीं दे रखी है। हालांकि बस इतना पता चल रहा है क्योंकि कवर कर रखा है कि कुछ था पुराने ज़माने का, बट क्या है वो नहीं पता इसके अंदर। ऐसे ही यहाँ पे इसके अंदर भी कुछ नहीं दिख रहा है। तो ऐसे ही मतलब चारों तरफ मैं देख पा रहा हूँ इसी तरह के, बट इस पर इंफॉर्मेशन कुछ नहीं दे रखी है कि किस चीज़ के लिए है, क्या है। तो आप चाहे तो यहाँ पे आके एक गाइड भी हायर कर सकते हैं, जो कि 300 या 400 रुपये लेता है। तो सामने आप देख। सो गाइज़, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है नौबत खाना, और इसकी कुछ हिस्ट्री है वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे भी थोड़ा यहीं आके पता चला है, हालांकि मैं थोड़ा सा बहुत इसके बारे में पढ़ा भी था यहाँ आने से पहले। तो वो ये है कि ये जो नौबत खाना है, ये यहाँ से लेके आगे तक और सेम टू सेम दूसरी तरफ भी ऐसे ही हुआ करता था। मतलब इसके नीचे थी, मैंने एक मतलब काफ़ी पुरानी तस्वीरें थी जो मैंने विकीपीडिया में देखी थी। तो वो जो इसका बाकी का हिस्सा था वो ब्रिटिश काल यानी कि 1857 की क्रांति जब हुई थी, तब वो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मतलब ब्रिटिशर्स के द्वारा डेमोलिश भी की गई थी। और इसी नौबत खाने में ऐसा कहा जाता है, मतलब मैंने जो वहाँ पे पढ़ा तो उसमें मुझे ये जानकारी मिली कि जो मुग़ल बादशाह जहांदार शाह और फ़रूख़ शाह थे, उनका मर्डर इसी नौबत खाने में किया गया। तो अब चलते हैं हम दीवाने आम की तरफ, और वहाँ की क्या हिस्ट्री वो भी आपको हम बताते हैं। तो चलो चलते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ी सी जानकारी बता देता हूँ कि जो यहाँ के म्यूज़ियम्स हैं लाल किले के अंदर, वो 5 बजे बंद हो जाते हैं, और जो लाल किला है वो 8 बजे बंद हो जाता है, यानी कि 8 बजे पब्लिक के लिए क्लोज़ हो जाएगा। इसके बाद कोई एंट्री नहीं होती है। तो अभी जो लोग हैं यही कुछ घूम रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं। मैंने देखा लाहौरी गेट पे काफ़ी फ़ोटो का क्रेज़ था, क्योंकि लाहौरी गेट मतलब टुवर्ड्स लाहौर, और काफ़ी विशाल गेट था वो। और अब हम चलते हैं दीवाने आम की तरफ, जो कि मुग़ल काल में ऐसा कहा जाता है कि जितने भी मतलब पब्लिक के मसले होते थे, यानी कि जनता के जितने भी मसले होते थे, वो दीवाने आम में सुना करते थे।
गाइस अभी जहाँ पर मैं घूम रहा हूँ इसे बोलते हैं दीवाने आम, यानी कि आम से मतलब आम जनता, आम पब्लिक। यहाँ पे जो बादशाह होते थे वो यहाँ पे आम जनता की पब्लिक जो समस्या होती थी उनको सुना करते थे, उनका निवारण करते थे। तो वो काफ़ी विशाल सफ़ेद रंग का है ये, और आपको एक बार दिखाता हूँ। सो गाइस मेरे सामने जो आप ये देख रहे हैं वाइट कलर का, शीशे के अंदर इसको किया हुआ है प्रोटेक्ट। ये दीवाने आम है और यहाँ पर जो है बादशाह, मुग़ल बादशाह जनता की मतलब समस्याओं को सुना करते थे। और ये देखने में कितना विशाल है, हालांकि ठीक से दिख नहीं पा रहा होगा क्योंकि इस पर शेडो आ रहा है, क्योंकि गिलास भी लगा हुआ है तो थोड़ी सी खूबसूरती को वो ढक रहा है। गिलास ना होता तो अच्छे से दिखता। गाइस क्या आपको पता है लाल किला और ताजमहल में क्या सिमिलरिटी है? जी हाँ, नहीं पता ना? अगर किसी को पता ना कमेंट में ज़रूर बता देना, लेकिन मैं आपको अभी चलो ब्लॉग में बता देता हूँ। उस्ताद अहमद लाहौरी दोनों मतलब एक ही मतलब दोनों चीज़ों के एक ही आर्किटेक्ट थे, ताजमहल के भी और लाल किले के भी, क्योंकि दोनों ही आपको पता है कि शाहजहाँ ने बनवाए थे। और शाहजहाँ ने ये लाल किला दिल्ली में कब बनाने का सोचा? जब उसने आगरा से अपनी कैपिटल दिल्ली में स्थानांतरित करने का सोचा, तो तब उन्होंने अपनी यहाँ पे सोचा कि भाई दिल्ली में आ रहा हूँ तो एक नगर बसाते हैं जिसको शाहजहानाबाद का नाम दिया गया। और यमुना के किनारे ये चीज़ बसाई गई और काफ़ी बड़ी है, कई किलोमीटर तक फैली हुई है। सो गाइस मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है नहर-ए-बहिश्त। ऐसा कहा जाता है कि ये एकमात्र स्वर्ग से बहती हुई जलधारा थी, और वहाँ पे काफ़ी बड़ा अंडर पाउंड है, अंदर जाना अलाउड नहीं है। और वहाँ से पानी आता होगा और इस तरह से बहता हुआ वहाँ तक जाता होगा, और उसके बाद भी पता नहीं कहाँ जाता होगा। उसके स्रोत हमें यहाँ पे नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। मैं आपको बता भी देता हूँ, दिखा भी देता हूँ। नहर-ए-बहिश्त। कभी आप बोलो कि भाई स्वर्ग से बहती हुई जलधारा आपने कहाँ से खोज ली, तो वो मैंने खोजी है यहाँ से। ये देखिए, स्वर्ग से बहती जलधारा। तो क्या आपको भी लगता है कि ये जो नहर यहाँ से आती होगी वो स्वर्ग से आती होगी? तो गाइस मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं ये है दीवाने खास, और यहीं पर प्रसिद्ध तख्ते ताउस, जहाँ पे मयूर सिंहासन था वो हुआ करता था, और नादिर शाह ने उसको लूट लिया था। सो गाइस अब आप देख रहे हैं मेरे पीछे हम पहुंच गए लाल किले के बिल्कुल जस्ट पीछे, जहाँ पे आना अलाउ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी हम पहुंच गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो देखो सामने जो रोड है वो राजघाट वाला रोड है, जिसको रिंग रोड भी बोलते हैं, और सामने ही आगे जाके गांधी जी की समाधि भी है। तो गाइस व्लॉग में आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो व्लॉग को लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और व्लॉग का एंड करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आप प्लान कर रहे हैं लाल किला घूमने का, तो मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं। 4 म्यूज़ियम है, और सबसे पहले आपको लाहौरी गेट दिखता है, उसके बाद आपको मीना बाज़ार जिसे हम छत्ता चौक भी कहते हैं, और उसके बाद नौबत खाना, देन दीवाने आम, फिर दीवाने खास, और इस तरह की और स्वर्ग से निकलती हुई जलधारा, इस तरह की चीज़ें हमने यहाँ पे देखी, काफ़ी एक्सप्लोर किया। और इसके अलावा और मतलब किसी भी चीज़ों के नज़दीक यहाँ पे जाने नहीं दिया जाता, और ज़्यादा कुछ चीज़ें मुझे और यहाँ पे लगा नहीं है सही बताऊँ तो। और टिकट प्राइस यहाँ का 50 और 80 रुपीज़, 80 में विद म्यूज़ियम, 50 में विदाउट म्यूज़ियम, और 5 बजे सारे म्यूज़ियम बंद हो जाते हैं। और ये देख रहे हो हमारे साथ, अपना नाम बता दो। मेरा नाम दिवाकर है। दिवाकर है, और ये मेरे को यहीं पर मिले हैं, और इन्होंने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया है, तो थैंक्स टू दिस बडी। एंड ये फरीदाबाद में रहते हैं, तो कभी फरीदाबाद में गए और दीदी के यहाँ कोई व्लॉग शूट करने का प्लान बना, अगर ये कोई लोकेशन आके सजेस्ट करेंगे तो ज़रूर इनसे कांटेक्ट किया जाएगा। और अब लाइटें जल चुकी हैं तो थोड़ा सा नाइट व्यू भी देख लेते हैं लाल किले का कैसा लगता है।